डेवऑप्स के लिए क्या कोडिंग जरूरी है क्या? या कोडिंग से बचने के लिए डेवऑप्स में जाता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं डेवऑप्स कर सकता हूँ? हाउ मच यू अर्न एट योर करंट जॉब? Behind closed doors, I'm a fool for your love. So, hey guys, welcome back to the Community Cast. My name is Yash, and today we're recording the 9th episode of this series. So, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट से लेके, मतलब पहले शुरुआत कर रहा था थोड़ा बहुत, फिर अब 9th एपिसोड पे पहुंचा हूँ. Today we have Shubham Bhaiya with us. He is a great YouTuber, so much inspiration थैंक from यू। me. बहुत अच्छा डेवऑप्स पढ़ाते हैं एंड लिटरली मैं इनके वीडियोस सिर्फ दो चीजों के लिए देखता था. एक तो कभी कभी डेवऑप्स के लिए देख लेता था, एंड सेकंड थिंग, मैं आई एम ऑल्सो यूट्यूबर. मेरे को बॉडी लैंग्वेज के लिए शुभम भैया ने बहुत हेल्प किया है. द वे ही टॉक, द वे ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इज ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी. बहुत कुछ सीखा हूं इनसे मैं. सो थैंक यू सो here मच। so yeah. So in this video we are talking about DevOps. If you are beginner into DevOps and if you have zero knowledge about DevOps, you can stay in this video and you can grab a lot more from this video. So hey Shubham bhaiya, how are you? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच यश। आई होप आप भी Yeah. अच्छे हो। Yeah, I'm good. So, many of my audience and those who are watching this video for the first time, उनको नहीं पता कि who is मतलब आप कौन हो. So, tell us a brief introduction about yourself. सो यस, आई एम शुभम लोंडे। और मैं एक चैनल रन करता हूँ, ट्रेन विद शुभम नाम से, which is a YouTube channel focused on DevOps, Python, Hmm. cloud, how to prepare for interviews, how to get a job basically in tech. And apart from that, I am a software engineer. I work in backend technologies, so Python, DevOps, AWS, ये सारी चीजें मैं करता हूँ remotely. So I work for a UK based startup. So I work basically remotely. कभी पुणे, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, गोवा, basically घूमता रहता हूँ. So I yes, watched that's your remote recent work. Yeah, I watched your recent vlog that आप एयरपोर्ट से पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर रहे थे and you're comfortable doing work at your hotel room. That's what a Correct. remote culture gives you. So we will be That's more true. talking about the remote job later. So the first question for me and so many of folks looking at this video is DevOps क्या है? What is DevOps? ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली कैसा होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर होता है विच दे फॉलो इन ऑर्डर टू रिलीज देयर एप्लीकेशंस। सो एक मेथोडोलॉजी होती है। जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होती है तो एक अजाइल मेथोडोलॉजी होती है कि कंटिन्यूअसली चीजें इंप्रूव हो रही है, टास्क ऐड हो रहे हैं और फिर से मॉडिफाई हो रही है, चीजें हो रही है। वैसे ये डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए भी एक कल्चर है, एक मेथोडोलॉजी है। सो डेवऑप्स इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑपरेशंस। तो जो भी आपने डेवलप किया है, लेट्स से आपने डेवलप किया एक एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम आपने बना दिया है, आप एक डेवलपर हो, आपने इंस्टाग्राम बना दिया है। वो Hmm. इंस्टाग्राम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? क्या इंस्टाग्राम टेस्टेड है? क्या इंस्टाग्राम जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो, instagram.com, उस पे एक्सेसिबल है? क्या 50,000 लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं? ये सारे Hmm. क्वेश्चंस के आंसर देता है डेवऑप्स। डेवऑप्स इज नॉट अ टूल, इट्स नॉट सम वेबसाइट विच यू गो कि devops.com, नो। ये एक कल्चर है, एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रैक्टिस है जो बेसिकली Hmm. ऑटोमेटेड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को फैसिलिटेट Regular. करती है। सो बेसिकली Okay. डेवऑप्स का जो सिंबल होता है ना, ऐसे इन्फिनिटी वाला, सो हाँ बेसिकली हाँ हाँ. डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ये चीज चलती रहती है। सो दैट्स अ Okay. मेथोडोलॉजी। Like we have learned in the software engineering that some cycles are there, एग्जैक्टली models are there basically. Yeah. एग्जैक्टली, जैसे So सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था कि अजाइल, वाटरफॉल, स्पाइरल, तो वो सब अभी yeah, बहुत आउटडेट हो चुका है। नाउ ये द तो पढ़ा थिंग्स भी आर नहीं कमिंग। कॉलेज में ही नहीं हाँ, पढ़ाते हैं, कॉलेज में डेवऑप्स नहीं वही पढ़ाते। नहीं पढ़ाते यार लिटरली. हम्म। सो इन द करंट मार्केटिंग सब लोग डेवऑप्स की बातें कर रहे हैं लिटरली. मेरे को आई वॉच्ड वन वीडियो ऑफ अ यूट्यूबर, तभी मेरे को पता चला था कि व्हाट इज डेवऑप्स, पर मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया.
बट लिटरली हाँ, अभी DevOps की लोग more people are talking on DevOps like on Twitter and LinkedIn. दैट्स ट्रू। Yeah. So what is हम्म। kind of demand in DevOps? क्या है demand DevOps की demand? बहुत ही सिंपल सी बात है कि हर कोई एप्लीकेशंस बना रहा है, हर कोई वेबसाइट बना रहा है, अपना स्टार्टअप बड़ा कर रहा है, और जो ऑलरेडी बड़ा है वो और स्केल कर रहा है। तो बेसिकली हर कोई क्लाउड पे बहुत डिपेंडेंट है। कोई भी नहीं ऐसा कुछ कर रहा है कि मैं अपना लैपटॉप है ये मेरा, इसी पे वेबसाइट बनाऊंगा, इसी पे होस्ट करूंगा। कोई नहीं कर रहा है ऐसा। हर कोई चाह रहा है हम्म कि क्लाउड पे शिफ्ट हो जाए, AWS यूज करे, और जो भी उनका हम्म डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट का टाइम है ना उसको जल्द रिड्यूस करे। तो या डॉकर आया, जिससे कि पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होके कहीं पे भी आप चला सकते हो। फिर लोगों को इंस्टेंसेस या फिर सर्वर्स मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते थे, जिसमें बहुत टाइम हम्म जाता था और एरर्स भी हो जाते थे। फिर हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड आया, टेराफॉर्म आया, जिससे कि हम्म ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। तो ऐसे टूल्स आते गए, और उन्हीं टूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये सारे टूल्स बेसिकली डेवऑप्स टूल्स हैं, जो आपको डेवऑप्स की मेथोडोलॉजीज के लिए हेल्प करते हैं। सो इसकी डिमांड हम्म बहुत ज्यादा है। मतलब खासकर अगर मैं बोलूँ तो जितने भी रिमोट स्टार्टअप्स हैं, जितने भी हम्म बड़ी कंपनीज भी है, इवन फैंग, ये सारी हम्म कंपनीज भी डिमांड कर रही कि आपको ये सारे टूल्स आने चाहिए, कुबरनिटीज आना चाहिए, जो हम्म प्रोडक्शन लेवल पे जो डिप्लॉयमेंट होता है। कि जैसे हम्म Instagram.com है, जो हम्म मिलियंस ऑफ पीपल को सर्व करते हैं। जैसे आज ही रोनाल्डो के 500 मिलियन फॉलोअर्स हुए इंस्टाग्राम पे। मतलब ओके 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डेली इंस्टाग्राम खोल के रोनाल्डो को देख रहे हैं। या कैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है। सो इट्स ऑल हम्म क्लाउड, इट्स ऑल स्केल्ड अप क्लाउड। एंड उसके लिए मैनेज करने के लिए देयर इज अ डेवऑप्स टीम, देयर इज अ क्लाउड इंजीनियरिंग टीम। तो ये सब हम्म बहुत डिमांड है इस चीज की, हर कोई चाहता है स्केल अप होना। सो इज ह्यूज या डिमांड। सो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इफ अ कंपनी लॉन्चेस अ प्रोडक्ट इनिशियली उसको बहुत पैसा लगता है बट एज इट स्केल अप्स तो उसको अपना पैसा बचाने के लिए दे नीड अ डेवऑप्स इंजीनियर फाइन बेसिकली यस। सो बेसिक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। लेट्स से कंपनी ने स्टार्ट किया विथ EC2, जो कि है AWS EC2, जो Amazon का रेंटेड सर्वर रहता है। अब या वो EC2 मशीन ना दिन रात चल रही है। ओके, उनका ओके कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि दिन रात उन्होंने एक सर्वर रेंट पे लिया हुआ है। अब डेवऑप्स हम्म इंजीनियर क्या करेगा, कोशिश करेगा उस सर्वर को मॉनिटर करे कि किस टाइम पे पीक आवर्स है। उस पीक आवर्स में और सर्वर्स लगा दे, पीक आवर्स नहीं है सर्वर्स रिड्यूस कर दे, ऑटो स्केलिंग कर दे, या फिर सर्वरलेस एप्लीकेशन पे चला जाए, लैम्डा फंक्शन यूज कर ले, API गेटवे यूज कर ले, जिससे कि बेसिकली ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए और कम डाउन हो टाइम जाए बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो ये सब चीजें रहती है डेवऑप्स इंजीनियर्स। हमने अभी बात कर ली व्हाट इज डेवऑप्स एंड दिस एंड दैट एक डेवऑप्स इंजीनियर अपने डेली वर्क फ्लो में करता क्या है जैसे हम जैसे वी थिंक दैट एसडी जो होते हैं कंपनीज में दे कोड यूजुअली हाँ हाँ, कोड है ना लाइक करेक्ट। अब यूट्यूबर जनरली क्रिएट अ वीडियो एडिट एंड अपलोड देम व्हाट डज द डेवऑप्स इंजीनियर डू इन अ कंपनी ये बहुत ही ऐसे मतलब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है मुझसे, वो लोग पूछते हैं कि ये क्या करते हो। तो हाँ जनरली क्या होता है, जैसे आपने बोला SD कोड करता है। अब वो जो किया हुआ हम्म, कोड है उसका करेंगे क्या, उसको कहाँ चलाएंगे, उसको किस इन्वायरमेंट में चलाएंगे, उसको हाँ यूजर तक कैसे पहुंचाएंगे। लेट्स से SD है, जिसने SD मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने कोड कर लिया। लेट्स से उसने बना हाँ दिया इंस्टाग्राम स्टोरीज हम्म, का एक फीचर बना दिया। अब हम्म, क्या वो स्टोरीज का फीचर उसके लैपटॉप में चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्या उसका लैपटॉप मैक OS है या विंडोज है, लिनक्स है? उसको तो हम्म, प्रोडक्ट हर डिवाइस पे चलाना है, तो वो पहले यस डॉकर यूज करके उसको वर्चुअल बना देगा। ठीक है। अब ये वर्चुअल इमेज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डेवऑप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट पे चले। लेट्स से इस ओके डेवलपर को वो फीचर टेस्ट करना है, जो कि एक अच्छे स्केल पे टेस्ट करना है विथ सम टेस्ट यूजर्स। तो अपने लैपटॉप पे नहीं कर सकता, तो उसको एक टेस्ट हम्म एनवायरमेंट बना के दूंगा। तो फर्स्ट मेरा जॉब रहता है, कोड लिया, कोड को गिटहब या फिर जिस भी रिपोजिटरी से पुल किया, फिर जेंकिंस का यूज करता हूं मैं। जेंकिंस से उस कोड को बिल्ड, पैकेज, डिप्लॉय किया। इस चीज को CI/CD बोलते हैं, कंटिन्यूअस ओके इंटीग्रेशन। मतलब कोड लिया, कंटिन्यूसली इंटीग्रेट किया, और उसको एक टेस्ट एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर दिया, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या फिर डिलीवरी। हम्म ठीक है।
ओके। ये सेकंड टास्क है। मतलब आपने कोड लिया डेवलपर से, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे उसको रन करके देखा। अब हर कोई जैसे टेस्टर है या फिर कोई यूजर एक्सेप्टेंस टीम है, वो उसको टेस्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर ने एक एनवायरनमेंट बना के दिया जहां पे वो टेस्टेबल है। हम्म। डेवलपर की मशीन पे थोड़ी ना आएंगे लोग टेस्ट करने, या लोकल होस्ट पे थोड़ी ना आएंगे लोग टेस्ट करने। तो बेसिकली एक इन्वायरमेंट दे दी जहाँ पे टेस्ट। अब उस चीज से पास हुआ, फिर उसको एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट दिया जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब काइंड ऑफ बीटा टेस्टर्स है, जो उस चीज को यूज कर सकते हैं। सारे हम्म। टेस्ट पास हो गए, सारे टेस्ट ऑटोमेटेड है बाय द वे। ये सीआईसीडी हम्म। पाइपलाइन में टेस्ट भी रहता है। ये सर ओके। अगेन, मैंने क्या क्या टूल्स कवर किए? डॉकर, वर्चुअलाइजेशन, जेंकिंस फॉर सीआईसीडी, AWS फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस सर्वर्स। अब नेक्स्ट आता है कौन सा कोड किस उस पे जाना चाहिए। लेट्स से सब टेस्ट हो गया, अब जाएगा वो हम्म। प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में जा रहा है, प्रोडक्शन में कभी भी क्रैश हो सकता है एप्लीकेशन, अपने को ऑल हम्म। टाइम रनिंग रखना है। तो उस चीज के लिए हम्म। हम लोग क्यूबरनेटीज यूज करते हैं। तो क्यूबरनेटीज क्या ओके। कर देता है? क्लस्टर बना देता है। क्लस्टर में हम्म। एक एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, क्लस्टर में उस एप्लीकेशन के 50 रेप्लिका चल रहा है। एक भी हम्म। क्रैश हुआ ना, नया जिंदा हो जाएगा और वो वेबसाइट को अप एंड रनिंग रखेगा। ओके। बेचारे डेवलपर ने छोटा सा कोड लिखा था, उसको दुनिया हाँ। तक पहुंचाने के लिए वी हैव टू गो थ्रू डॉकर, जेंकिंस, कुबरनिटीज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। को स्केल करना है, टेराफॉर्म। ये मेरा दिन दिखता है ऐसा। तो ये हम्म। जनरली यही रहता है, और कुछ एरर्स आ जाते हैं कुछ। फिर ये सब करने के बाद एक बार एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, यूजर्स चला रहे, एरर्स आएंगे, उस चीज को मॉनिटर कहाँ करोगे? तो ग्राफाना में करोगे, प्रोमीथियस में करोगे। तो ये सब चीजें भी डेवऑप्स के। तो टूल्स बहुत है यार, बहुत है। मतलब अगर मैं दिन में बताऊं, एटलीस्ट 6 से 8 टूल्स तो मैं डेली यूज करता हूँ ऐसे। अच्छा, पूरा मतलब टूल नए-नए सेट टूल्स लेना, आते भी रहते हैं। ओके। आते रहते हैं, अपडेट आते रहता है। तो आपको इस फील्ड में बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ओके, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस और वर्कलोड कितना रहता है एज़ कंपेयर्ड टू अनदर थिंग? कभी कभी बहुत हेक्टिक भी रहता है। देखो, काम एक ऐसी चीज है जो हर किसी को करना ही होता है, कभी भी हाँ, रुकता नहीं है। कभी नहीं रुकता, किसी हाँ, के लिए नहीं रुकता काम। सो या ऐसा भी दिन आता है कि हम लोग रात रात भर बैठे हुए हैं क्योंकि प्रोडक्शन का इशू है, कोड फट चुका हुँ, है और हाँ, वहां पे डिप्लॉय नहीं हो रहा। डेवलपर कह रहा है कि हुँ, भैया मेरे मशीन में चल रहा है, वहां नहीं चल रहा। हर कोई यही हाँ, सुनता है। तो उस चीज को सॉल्व कौन करेगा? हम करेंगे। तो वो रात रात भर भी लगा रहता हूँ मैं कभी कभी। बट कभी कभी ऐसा हाँ, होता है एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। सो डेवलपमेंट, वो डेवऑप्स का सिंबल, वो इन्फिनिटी, हाँ, ऑटोमेटेड है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? हर चीज ऑटोमेटेड है, मैं बैठा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग ओके, थिंग्स कि सब सही चल रहा है नहीं। दैट टाइम वर्कलोड इतना नहीं रहता। सो इट्स अ अच्छा। बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप पे रहता है कि आप कितना अच्छे से काम करके खुद की लाइफ इजी करते हो। पूछते हैं, मतलब आपसे ही पूछते होंगे। एंड व्हाट आई रिसर्च ऑन डेवऑप्स इज़ दैट कि डेवऑप्स के लिए क्या कोडिंग ज़रूरी है क्या? कोडिंग। ये बहुत बहुत ही मतलब इन डिमांड क्वेश्चन रहता है कि कोडिंग, क्योंकि बहुत लोग क्या करते बहुत। होता है, या कोडिंग से बचने के लिए डेवऑप्स में जाता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं डेवऑप्स कर सकता या हूँ। ये करते हैं बहुत लोग। हाँ, आप हाँ। कुछ कह रहे थे? हाँ, मतलब many YouTubers have two different perspective. One of them says that coding नहीं जरूरत नहीं पड़ती है, and some says that coding is important हर चीज के लिए। If you are हम्म going on a if you're going into a computer, then you have to interact with code. आपको coding थोड़ी बहुत आनी चाहिए. So what's your perspective on that? सेकंड पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि अगर आप हाँ, कंप्यूटर से बात कर रहे हो, कंप्यूटर्स बने ही कोड पे है, प्रोग्राम्स पे है। तो आप पे जनरली डेवऑप्स में टूल्स होते हैं, डॉकर हो गया, या जेंकिंस हो गया, कुबरनिटीज। अब हर चीज में हाँ, ना मैं बता सकता हूँ कहाँ पे कितना कोड लगता है। एक एप्लीकेशन को आपको डॉकराइज यूज करना है, आपको डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है, लिखनी ओके, पड़ती है। यू हैव टू कोड इट, यू हैव टू कोड इट, यू हैव टू, मतलब कोड बेसिकली स्क्रिप्ट होती है डॉकर फाइल एक, जिसको आपको लिखना ही हम्म, पड़ता है। पहला कोड हम्म, कहाँ रिक्वायर्ड? डॉकर में। सेकंड, जेंकिंस, जो मैंने बताया था, जेंकिंस की पाइपलाइन बनानी है। अब आपको सीआई ओके, सीडी पाइपलाइन बनानी है जो कोड कहीं से लेके आएगी, कहीं पे डिप्लॉय करेगी, कुछ ओके, एनवायरमेंट्स चेक करेंगी, बिल्ड करेगी, टेस्ट करेगी, सब कुछ करेगी। ये अगर आप डिक्लेरेटिव पाइपलाइन से करते हो तो आपको एक कोड लिखना पड़ता है। तो वहां पे भी कोडिंग रिक्वायर्ड है। बेसिकली स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड रहती है, जो कोडिंग हम्म, स्क्रिप्टिंग लोग ऐसे इंटरचेंजेबली करते हैं। बट इन शॉर्ट हम्म, आपको लिखना पड़ेगा, लॉजिक्स हाँ, लगाने हाँ, पड़ेंगे।
ये हो गया। थर्ड, मैंने इसके बारे में बात की थी आपके कुबरनिटीज के बारे में। कुबरनिटीज में हम्म। आपको YAML फाइल्स लिखनी पड़ती है। जब भी आप डिप्लॉयमेंट करते हो उसकी फाइल लिखनी पड़ती है, तो बहुत सारी फाइल्स लिखनी पड़ेगी। फिर आता है टेराफॉर्म, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। क्यों बनाता है? हम्म। टेराफॉर्म इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। सो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, कोड नाम ही में उसके, तो आपको लिखना ही पड़ेगा कोड इन ऑर्डर टू यस। गेट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर कोई कह रहा है ओके। कि डेवॉप्स में कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है, तो वो डेवॉप्स नहीं जानता। सिंपल सी बात है। क्योंकि यस। है रिक्वायर्ड। और बहुत सारी जगह पे आपको ऑटोमेट करनी होती चीजें, क्रॉन जॉब्स लगाने होते हैं, शेड्यूल करने पड़ते हैं, जो टूल से हो जाता है। बट हर टूल हम्म। आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेबल नहीं होता। तो कुछ कुछ चीजें आपको इन हाउस बनानी पड़ती है, रैपर्स ओके। बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए शेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन, कभी कभी गोलैंग, जावा, ये सब भी चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि डेवलपमेंट कितनी चाहिए, तो बेसिकली द बेसिक्स, द लूप्स, सिंटैक्सेस, कंडीशंस, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। हाउ टू रन प्रोग्राम्स, हाउ टू राइट एंड सी आउटपुट, डीबग द कोड, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। सो मतलब कोडिंग जरूरी है हर चीज में इफ यू आर गोइंग फॉर अ अब इन जैसे सॉफ्टवेयर जॉब। SDE है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, वो तो मतलब पूरा का पूरा कोडिंग ही है। उसमें कोडिंग आपको है। डेवऑप्स टूल्स की जरूरत नहीं है। उसमें नहीं। जरूरत नहीं है कि उसमें कोई जरूरत नहीं ग्राफाना की, या फिर हम्म। टेराफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है एक डेवलपर को। क्यों, क्या जरूरत है? बट हम्म। एक डेवलप जैसे डेवऑप्स इंजीनियर है, उसको एक रिपोजिटरी मिली पाइथन की। अब वो रीडमी ही या। नहीं है उसमें, कैसे चलाएगा आदमी? तो हल्की सी हाँ। तो नॉलेज होनी चाहिए ना एप्लीकेशंस की, कि कोड कैसे लिखा गया है, हाउ टू रन थिंग्स, कमांड लाइन इंटरफेस में, टर्मिनल में कैसे चीजें चलाते हैं। तो वो सब चीजें हम्म। पता होनी चाहिए। ओके। सो क्या जैसे कोडिंग की बात हो गई, कोडिंग में एक और चीज आती है कॉलेज स्टूडेंट के बीच में, डीएसए की। सो बहुत, हाँ। हाउ मच डीएसए हाउ मच डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इज रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स? कितना चाहिए? देखो, बहुत सारे मेरे दोस्त है जो कंपनीज में काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, जो आप DSA की प्रिपरेशन कर रहे थे, कितना काम आता है कंपनी में? तो कह रहे कुछ नहीं हाँ। आता, और हमें तो डेली कुछ कुछ नहीं। नया फीचर बनाना पड़ता है, ये कुछ और रहता है, कुछ DSA का हाँ। कुछ काम नहीं आता। तो मैं कहा फिर DSA यूज क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम्म। लेट्स से 1000 लोग हैं, उनमें से उनको टैलेंटेड लोग निकालने 50। क्या ऐसे क्या हाँ। क्राइटेरिया है? एक रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, चलो 1000 में से 500 निकले, 500 में से 50 निकालना है। फिर वो लगा देते हम्म। हैं DSA, कि जिसकी लॉजिकल बिल्डिंग अच्छी है, जो डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझता है, फिर उसको ले लेते हैं। फिर और उस पर पूछते हम्म। हैं कि भैया और DSA बताओ, ये सर्चिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है। क्योंकि हम्म। DSA क्या बोलता है, आप डेटा को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो, आप कितने या। अच्छे से और एल्गोरिदम्स लगा के चीजों को ऑप्टिमाइज कर लेते हो। तो वो बेसिकली आपकी यस। लॉजिकल थिंकिंग, अपनी एबिलिटीज के बारे में टेस्ट होता है। ओके। डेवॉप्स में DSA रिक्वायर्ड नहीं होता। डेवॉप्स की कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पे, यही मैंने जो लॉजिक बताया, 500 में से 50 लेना है, तो स्टार्टिंग में वो हाँ। पूछ सकते हैं कि भैया या। ये एरेज को तुम रिवर्स कैसे करोगे, या फिर सॉर्ट कैसे करोगे, डुप्लीकेट्स कैसे हटाओगे। तो ये या। दे आस्क इन द इंटरव्यू। बट एक्चुअल रियल लाइफ में आई हैव नॉट यूज्ड एनी DSA इन डेवॉप्स। तो अगर आप इंटरव्यूज के ओके। लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई थिंक बेसिक DSA विथ पाइथन शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन। और इस चीज की मैंने ओके। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है यूट्यूब पे, सो क्या सब है चीज। यू कैन वॉच, आप देख सकते हो। डेवॉप्स का भी बहुत अच्छा कोर्स है क्या, आप उनका देख सकते हो। वी विल टॉकिंग लेटर। सो हाँ। द नेक्स्ट थिंग इज, आपने बताया कि ये जो कंपनीज हायर करती है, सो इज हम्म, डेवऑप्स फॉर फ्रेशर्स मींस लाइक रिसेंटली कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डेवऑप्स क्या हाँ। अच्छा रहेगा? देखो कैसा होता है कि डेवॉप्स, ये जो कल्चर है, ये जो मेथोडोलॉजी है, वो अभी हम्म। इतना ग्रो नहीं हुई है कि वो कॉलेज तक पहुंचे। तो जो कॉलेज हम्म। प्लेसमेंट्स के लिए लोग आते हैं ना, दे कम फॉर टेस्ट इंजीनियर्स, बिजनेस एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीजों के लिए हम्म। आता है। आज हम्म। मतलब कोई भी ऐसा कॉलेज मैंने नहीं देखा जहां पे एक ओपनिंग खुली है डेवॉप्स के लिए। तो बेसिकली हाँ। मार्केट में है डिमांड फ्रेशर की, बट वो डिमांड हम्म। अभी तक कॉलेजेस तक नहीं पहुंची है। नहीं तो पहुंची अगर है कोई ये। स्टूडेंट है जो देख रहा है ना, तो मतलब इतना समझ लो कि आपके जो प्लेसमेंट कमिटी है, या फिर जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड है,
वो चाहता है कि डेवलपमेंट के लिए जॉब्स आए, और जो ओके। कंपनीज है वो भी चाहती है कि डेवलपर्स ले हम लोग, क्योंकि डेवऑप्स थोड़ा सा मैच्योर्ड चीज है। क्योंकि आप, मैंने जैसे बताया, प्रोडक्शन में 50-500 मिलियन लोगों को इंस्टाग्राम चलाना है, एक कॉलेज के फ्रेशर को वो काम देना बहुत रिस्की होता है। बहुत तो रिस्की होता है, यस। हाँ, तो एक हल्का सा एक्सपीरियंस डिमांड है, कि लोगों को हल्का सा एक्सपीरियंस चाहिए, बट ऐसा हर जगह सही नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स में जानता हूँ जहाँ पे वो लोग इंटर्न्स ले रहे डेवऑप्स, वो लोग फ्रेशर्स ले रहे डेवऑप्स, उनको ट्रेन करते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते यस। हैं, उनको लाइव प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, एंड दे डू एक्सेप्शनली वेल, बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स है, अच्छा दिमाग है, यस। जोश है नया सीखने का, डेवऑप्स है ही नए टूल्स के बारे में। तो फ्रेशर्स की है डिमांड है, जस्ट दैट कॉलेज लेवल पे कोई आ नहीं रहा है, कंपनीज नहीं आ रही है। बहुत सारे कॉलेजेस में मैं खुद जाता हूँ, मैं सर्वे करता हूँ, नहीं आती कंपनीज। बट अगर किसी यस। कॉलेज फ्रेशर जो देख रहा है इसको, वो क्या करेगा, जाओ लिंक्डइन पे देखो, लिंक्डइन जॉब्स पे फिल्टर्स में डालो डेवऑप्स इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर, और वहां पे लोकेशन ये सब जो भी आप डाल सकते हो, बट एक्सपीरियंस लेवल में फ्रेशर ये डाल देना, देखना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत आएंगी। आपको वैसे कंपनीज को भी टारगेट करना पड़ेगा जो फ्रेशर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हर कोई नहीं दे रहा, जैसे कोई भी फैंग कंपनीज नहीं दे रही है ये चीज, उसके लिए एक्सपीरियंस या चाहिए। यस, तो यस, यस। दैट्स द रियलिटी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। देर या आर कंपनीज, तो बस ये ढूंढना पड़ेगा। सो रिसेंटली इन माय फैमिली मैंने एक भैया से बात किया था, मतलब मेरे भैया है। हम्म। सो ही इज इन इन्फोसिस। सो हम्म। वो मेरे को बोल रहे थे सिमिलरली वही चीज आपने जो बोले कि DevOps इज नॉट एक्चुअली फॉर फ्रेशर्स इन द मल्टी MNCs. Okay, एमएनसीज, करेक्ट। but you have 1 or 2 years experience, you can get a DevOps certificate, AWS certifications, and get a hike. तो उन्होंने फिर मेरे करेक्ट। को एक एग्जांपल मिला था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि दैट अ गर्ल हु इज वर्किंग इन TCS with a annual package of 3.3 lakhs. Okay, हम्म। उन्होंने उन्होंने एक AWS का सर्टिफिकेशन लिया एंड हाँ। उनको हाइक मिल गई 10 lakhs की। हम्म। होता है, सो मेरे दैट्स को बहुत, रियलिटी। या सो होती मेरे है। को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये कैसे लगा, कैसे हुआ। ये सो क्यों पता है? क्योंकि हाँ, थोड़ा सा डेवलपमेंट अगर आपके पास है बैकग्राउंड में, फिर आपने या डेवऑप्स के सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, तो बेसिकली आपका डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स दोनों बहुत स्ट्रांग है, देन यू गेट सुपर डुपर हाइक्स, बहुत बहुत पैसा मिलता है। यस। तो अपन पैसों की बात में भी आएंगे, बट द मतलब पैसों पैसों की बात में बहुत इंटरेस्ट रहता है, मतलब स्टूडेंट्स को एक्चुअली। हाँ, ये तो तो है। मतलब वो थोड़ा बीच में कभी भी आ सकता है, देखते रहना बस। तो मैं ये कुछ मैं सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा कितना कर ले कि उसको एज अ इंटर्न या जॉब लग जाए डेवऑप्स में, इन अ स्टार्टअप कंपनी, नॉट इन द कॉलेज प्लेसमेंट। करेक्ट। कितना कर ले, गुड क्वेश्चन। कितना प्रोजेक्ट बना ले, ऐसा कुछ। समझा। तो यहाँ पे ना, एक कॉलेज स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड क्या क्या है, तो वो सबसे पहले होता है। तो हम्म। कॉलेज स्टूडेंट के पास रहता है सबसे ज्यादा टाइम, बहुत हम्म। टाइम रहता है उसके पास। 9 to 5 कॉलेज होता है जिसमें 50% नहीं चलता, और अरे चल। असाइनमेंट्स लास्ट डे, मतलब जिस हाँ, Tier 3 कॉलेज ले लो, कभी कभी ये 9 to 5 से ज्यादा हाँ, नहीं हो पाता। हाँ, 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 हाँ। उतना ही, सैटरडे संडे तो कभी कभी छुट्टी भी होती है। अब असाइनमेंट्स की यस, बात ले लो, असाइनमेंट्स आप लास्ट डे सबमिट करते हो, करते हर हो, कोई हाँ। करता है। एग्जाम हाँ, होता है, आप लास्ट डे पढ़ते हो, कभी कभी कुछ लास्ट मिनट भी पढ़ते हैं। आपके हाथ में बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि आप कल्चरल फेस्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हाँ। वहां पे जो आदमी ने टाइम बचा लिया, जिस स्टूडेंट ने टाइम बचा लिया, और उस हम्म। कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व करे डेवऑप्स से। जैसे कॉलेज का प्रॉब्लम है, कॉलेज के अंदर एक फेस्ट हो रहा है, उसमें हम्म। हम्म। अराउंड 3-4 कॉलेज आ रहे हैं, 50 मतलब ज्यादा कॉलेजेस आ रहे हैं। आपको हम्म। गूगल फॉर्म्स पे एंट्री लेनी है। क्यों गूगल हम्म। फॉर्म्स पे कर रहे हो? क्रिएट, टेक अ डेवलपर, जो जिसको डेवलपमेंट आती है, उससे वेबसाइट बनाओ, उस चीज हम्म। को आप डॉकराइज करो, जेंकिंस बिल्ड करो, AWS पे डिप्लॉय करो, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर कॉलेज जो स्केलेबल है, और गिव इट टू द कॉलेजेस अलग। और वो बेसिकली आपको उस वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट बना के आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो चुका है। तो आप कॉलेज हम्म। फेस्ट को इस तरह से यूटिलाइज करो। लेट्स से आपके कॉलेज का एक सिस्टम है जो, जैसे मैंने बनाया था एक,
तो मेरा ये था कि जितना भी मेस में फूड वेस्ट हो रहा है, हमारे यहाँ एक हर दिन एक कोई अंकल आते थे और लिख देते, यस्टरडे 25 kgs फूड वॉज वेस्टेड, दैट कुड हैव यस। फेड 50 फैमिलीज, ऐसे करके। अब इनके हाँ। पास ये हर दिन आते थे, मिटा के चले जाते थे, मिटा के लिख के चले जाते थे। मैंने कहा यार ये क्या है, इससे अच्छा मैंने को बोला कि भैया आप ना बस वहां पे एक छोटा सा, मैंने एक वो लिया था, क्या नाम है, एक रास्पबेरी पाई लिया था, एक छोटा सा हाँ। टैबलेट लिया था, 1-1.5 हज़ार का आया था, उधर लगा दिया था, जो डेली बेसिकली आदमी आता था और वहां एंटर कर देता था, नंबर ऑफ केजीज वेस्टेड 50। और वो बेसिकली मैंने डेटाबेस में स्टोर कर लिया था, उस चीज के विजुअलाइजेशंस बना दिए थे, और वो बेसिकली मैं विजुअलाइजेशन पोस्ट कर देता था कि सबसे ज्यादा फूड वेस्टेज होता है वेनसडेज को, जब मेस में सबसे हम्म। गंदा खाना बनता है। सबसे कम फूड वेस्टेज होता है संडेज को, संडे जब को। नॉन वेज वॉन वेज मतलब एकदम पार्टी चल रही होती है बस। तो हाँ। ये चीज मेरे रेज्यूमे में डाला था, एंड द कंपनीज वर सो इम्प्रेस्ड कि आपने एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और उसमें इनोवेशन लाया है। So, या। and they were ready to give me, मेरा पैकेज कुछ तो एक्स अमाउंट था। they were saying कि आप नेगोशिएट नहीं करना चाहोगे क्या, कि और ले सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल, मतलब वो आगे से पूछ या। रहे थे कि आप कर सकते। सो इफ अ कॉलेज स्टूडेंट डज दीज काइंड ऑफ वर्क, जो बहुत ही तगड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसमें हम्म। मतलब कुछ बाकियों से हट के काम किया ना, कैंपस प्लेसमेंट तो छोड़ो, उसको रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। यही हम्म। आदमी ने अगर ओपन सोर्स पे डाल दिया, गिटहब पे हम्म। थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बिल्ड कर दिया, लिंक्डइन पे थोड़ी प्रोफाइल बिल्ड कर दी, इट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यस। कैंपस यस। प्लेसमेंट तो खैर भूल ही जाओ, वहां पे तो मतलब है ही, क्योंकि आपकी डिमांड है कैंपस प्लेसमेंट, बट बाहर दुनिया हाँ। में कितनी डिमांड है सब। तो दैट्स व्हाट अ कॉलेज स्टूडेंट शुड डू, ट्राई टू हम्म। सॉल्व थिंग, और सब कुछ पता है रेडिली अवेलेबल है। आपको सीखना है ना, हम्म। कितना 5-6 हज़ार रुपए का कोर्स आता है, कुछ नहीं है उसमें, और पूरा सिखा देते हैं आपको A to Z। तो इट्स इजी फॉर कॉलेज स्टूडेंट। या। सो मैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारा प्लेसमेंट वगैरह की बात होगी, जॉब्स की बात हो गई, एक डेवऑप्स इंजीनियर एज अ फ्रेशर को इनिशियल सैलरी कितनी मिलती है, इन रिमोट एंड इन ऑन साइट, दो बातें। तो अगर आप रिमोट की बात करें तो रिमोट में भी अलग चीजें रहती है कि यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, यूके बेस्ड में कर रहे हो, या हम्म। जस्ट रिमोट, कि आप इंडिया हम्म। में ही रिमोट कर रहे हो इंडियन कंपनी में। तो हम्म। डिपेंड करता है ऑन द पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब कि लेट्स से आपका अगर पैकेज यूएसए में 1 करोड़ है, तो यूएसए में एक चीज 3 टाइम्स महंगी मिलती है। तो अगर आपका हम्म। पैकेज 1 करोड़ यूएसए में है, तो इंडिया में 33 लाख के बराबर होता है। तो हाँ। दैट्स अ रियलिटी। सो अगर आप रिमोट वर्कर हो और आप यूएसए में प्लेस्ड हो, आप यूएसए के डॉलर्स में कमा रहे हो, तो 1 करोड़ का पैकेज है, जो बहुत बड़ी बात है ओ भाई इंडिया में हाँ। बैठ के। बहुत बड़ी बात है, हम्म। क्योंकि जहां पे आपको 33 लाख मिल रहे थे, वहां पे 1 करोड़ मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही यस। बड़ी बात है। वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर मिलता है। आपने देखा हो, कुणाल कुशवाहा को देखा होगा, या फिर हाँ। जैसे राज विक्रमादित्य को देखा होगा, तो बहुत रेयर हाँ। होता है ये सब चीजें। हाँ। तो ये हाँ। एक चीज होती है। अगर आपकी बात करें कि फ्रेशर्स, तो इंडिया में, हाँ। आपने दो कंट्रोवर्शियल लोगों का नाम एक साथ लिए हो। अब है यस। तो यस। है, है तो वो है, कर यस। रहे हैं अपने फील्ड में, अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यस। ये चीज है कि लेट्स से आपने वो जो 33 लाख वाला मैंने बताया, जो इंडिया के इक्वलेंट है, वो 33 लाख मिलना थोड़ा सा टफ रहता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 33 लाख का पैकेज बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब यस। जल्दी नहीं मिलता, फ्रेशर्स को नहीं मिलता। सो जो फ्रेशर्स को मिलता है डेवॉप्स में ऑन एन एवरेज, जितना भी मैंने देखा, इस 4 to 6 लाख पर एनम। ओके, 4 to 6। अगर आपने अच्छे ग्रोथ वाले स्टार्टअप में किया, तो दिस नंबर इंक्रीजेस टू 6 to 12 लाख पर एनम, अगर ओके। अच्छे ग्रोइंग स्टार्टअप में आपने लिया तो एवरेज ऐसा ही रहता है, 4 to 6 इन मीडियम रेंज कंपनी। फ्रेशर, या फ्रेशर हो, आपके पास स्किल्स नहीं है इतनी, तो दे आर जस्ट गिविंग यू 4 to 6, जो कि इट्स फाइन। टीसीएस भी उससे कम ही देता है, तो ऐसा रहता है। with some development skill and coding skills, अगर सबको कंबाइन करे तो कैसे रहता है? दैट इंक्रीजेस, फिर अगर आपके पास उतनी स्किल्स है ना, आप ऐसी कंपनीज हम्म। को टारगेट करो जो अच्छा पैकेज देती है, जो हाईली फंडेड कंपनीज होगी, जैसे डंजो हो गया। डंजो अच्छा कर हम्म। रही है, और तो
ऐसी जितनी भी कंपनीज होगी जहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत है, थोड़ा सा डायनेमिक कंपनी है और अच्छी खासी फंडिंग है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, प्रॉफिटेबल है, अप्लाई फॉर दोज। जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो बहुत हाईली पे करती है फ्रेशर्स को, 45 लाख तक भी जाता है जोमेटो की। तो ऐसी हम्म। कंपनीज को ट्राई कर सकते हो आप। तो या ये रहता है। मतलब रिमोट में थोड़ा अलग सीन रहता है इफ यू आर वर्किंग फॉर रिमोट का अलग रहता है, रिमोट का यूरोप सीन ही फॉर। अलग है, बहुत तो ही अलग सीन रहता है। वैसी वैसी कंपनीज को कैसे टारगेट करेंगे? उसके लिए मतलब थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है जो लाइन से हटके है। जैसे आपको, जैसे मैंने बताया ना कि प्रोजेक्ट्स बनाए, गिटहब पे हम्म। डाले, लिंक्डइन पे डाले, ट्विटर पे जाके ट्विटर स्पेसेस में बैठे ऐसे डेवलपर्स से जो रिमोटली काम करते हैं। वाई सी हम्म। जॉब्स, वाई कॉम्बिनेटर, ये जो स्टार्टअप्स है जो अच्छे से फंडेड है, उनके डेवलपर्स के साथ, उनके डेवऑप्स इंजीनियर के साथ आपने कनेक्शंस बनाए, कोल्ड ईमेल किए, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आती है। थोड़ा सा हाँ। अलग रहता है। इंडिया में क्या रहता है, आप एक एक सिंपल सा रूल रहता है, आपने 4 साल हम्म। इंजीनियर किए, फाइनल ईयर पे कंपनी आएगी, आप कंपनी में प्लेस हो जाओगे, 2 साल काम करोगे, स्विच कर लोगे, नहीं नहीं स्विच किया तो हाइक मिल जाएगी। तो दैट इज अ कॉमन पाथ जो ऐसे ऐसे चलता है, आपके 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 22 लाख इधर तक पहुंचा देता है। रिमोट का कैसे रहता है, आपका ये जो टाइम है ना कॉलेज वाला, वो आप अपने स्किल्स बिल्ड करो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, अपनी ऑथेंटिसिटी बढ़ाओ, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डालो, लोगों के साथ कनेक्ट करो, एंड डायरेक्टली रीच टू 22-25 LPA वैसा वाला। क्योंकि आप डायरेक्टली हम्म। रिमोट वाली चीज से बात करो, जो मैंने 1 करोड़ यूएसए वाली चीज बताई थी ना, वो स्टार्ट ही हम्म। हो जाती है यहाँ पे 25 लाख से। आप 25 लाख रुपए अर्न कर रहे हो रिमोटली बैठ के, उससे यस ज्यादा यस भी करते हो, उससे ज्यादा भी करते हो। तो ये ऑफ कोर्स। रियलिटी है। सो यू कैन टेल सम रिसोर्सेज की एज अ बिगनर कहाँ से सीखना चाहिए, सम ऑफ द फ्री रिसोर्सेज एंड सम ऑफ द पेड रिसोर्सेज लाइक। सो और फ्री और रिसोर्सेस। हाँ। और बेसिकली एक 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 स्टूडेंट को अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए वेदर ही शुड गो टू द फ्री साइड और ही शुड गो टू द पेड साइड, ये भी बता ओके, सकते हैं। सो देखो, फ्री रिसोर्सेज तो बहुत है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है। यूट्यूब मतलब फ्री, सो यू कैन डायरेक्टली वॉच एनी वीडियो फॉर फ्री। हम्म। बट द थिंग इज, एक स्टूडेंट को आई थिंक, मुझे अगर यूट्यूब के बारे में थोड़ा पहले पता होता हाउ टू यूटिलाइज यूट्यूब, तो बहुत ही अच्छा हो जाता। अब हर हम्म। स्टूडेंट को नहीं पता होता, हर स्टूडेंट क्या करता है, जैसे आपने बताया कंट्रोवर्सीज, तो कंट्रोवर्सीज में चला जाता है यूट्यूब में, कमेंट करने लग जाएगा, ध्यान भटक कमेंट। गया। पेड हाँ। कोर्सेज का ऐसा नहीं रहता, पेड कोर्सेज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, पेड कोर्सेज में हम्म। सीरियसनेस होती है, क्योंकि आपने पे किया है और सामने वाले ने आपसे पैसे लिए, दोनों सीरियस है। यूट्यूब हम्म। में कैसे, ऑब्वियसली सीरियस है, बट यूट्यूब के कमेंट्स में इतनी चीजें होती है। यूट्यूब आप यस। खोलते हो एंड आपको एक जगह पे चल रहा है केसरिया तेरा, फिर एक जगह पे चल रहा है हम्म। बैटमैन का ट्रेलर, एक जगह पे ब्लैक पैंथर का ट्रेलर, ये, और बीच में कहीं पे तो डेवॉप्स का एक ट्यूटोरियल आ जाता है, फिर आप किस में हाँ। क्लिक करोगे? मैं तो ब्लैक पैंथर पे करती हूँ। तो ऐसे भी मैं भी। रहता है। हाँ। तो ये रहता है, तो इसलिए अगर स्टूडेंट है, उसके पास बजट है, वो डिस्ट्रैक्ट हम्म। होता है, और वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो पेड कोर्सेज यस। रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि पेड कोर्सेज ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। अगर कुछ नहीं किया हम्म। होता तो बेसिकली उनका कोर्स कोई लेता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं हम्म। है, वो उनकी रीच ही नहीं हो पाती। कोई हम्म। इंस्टीट्यूट्स है, वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने सालों साल पढ़ाया है। सो इन दैट हम्म। केस यू कैन गो फॉर पेड कोर्सेज, अगर आपके पास बजट है, अगर आप कुछ लाइफ में एक्चुअल में सीरियसनेस है आपके पास, तो कर सकते हो। हम्म। यूट्यूब यस। पे जनरली वो, मतलब ऐसे कुछ मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स से आपको यूट्यूब से सीखना है, आप नहीं पैसे खर्च करना चाहते बिकॉज आप स्टूडेंट हो, वैसे ही आप फ्रूगली जी रहे हो, वैसे ही आपसे या। पॉकेट मनी पर 5,000 मिल रही है, वो उसमें कोर्स में चली जाएगी तो क्या मिलेगा आपको? तो हम्म। यूट्यूब इज गुड। तो इन दैट केस आप फ्री कोड कैंप हो गया, कोड विथ हैरी हो गया, ट्रेन विथ शुभम हम्म। हो गया, तो ये सारी हाँ। चीजें, तो आप ऐसे देख सकते हो चैनल्स जहाँ पे फ्री में चीजें हैं, प्लेलिस्ट देख लो। और जनरली मैं कैसे करता हूँ, मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, मैं चैनल देखता हूँ लास्ट अपलोडेड कब है, एक हफ्ते पहले हुआ, एक हफ्ते के रेंज में हो, मतलब फ्रीक्वेंट अपलोडर है। प्लेलिस्ट में हम्म। जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी प्लेलिस्ट में कितने वीडियोस है, कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, और बस उठा लेता हूँ, फिर वो प्लेलिस्ट खत्म करके ही छोड़ूंगा मैं। तो हाँ, ऐसा फिर रहता कई लोग होते हैं जो अनाउंस कर देते हैं बट फिर वो अपलोड करना भूल जाते हैं। है। वो बहुत बहुत यूट्यूबर्स होता है बहुत लोग कि समझ आपने, गए होंगे।
बहुत बहुत आता है कि ऐसे कि अनाउंसिंग सुपर डुपर डीएसए प्लेलिस्ट। अब हाँ। डीएसए प्लेलिस्ट आई, थोड़ी थोड़ी आई आई आई, बहुत मजा आया, रह गई। क्योंकि हम्म। बाकी चीजें आ गई। क्रिएटर्स के भी बहुत पेन होते हैं, हाँ, उनको उनके भी भी पर्सनल चीजें। रीजंस हो सकते हैं, या हाँ, सम तो पर्सनल रीजंस। पेड कोर्सेज में कैसा होता है कि आप पर्सनल रीजन दे ही नहीं सकते हो, आपने पैसे ले लिए हैं, यू आर हम्म। सर्विंग टू अ बैच ऑफ पीपल। सो या ये सारी चीजें रहती है। बट तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि प्लेलिस्ट कितनी अपलोडेड है, कितनी फुल है, उस हिसाब से आई स्टार्ट लर्निंग। ऐसे नहीं कि सो स्टार्ट कर दी फिर रह गए, ऐसा नहीं। बेसिकली आप YouTube को ऐसा देख सकते हो कि अगर आपको कुछ सीखना है तो यू कैन गो ऑन YouTube एंड ट्राई एंड टेस्ट आउट कि ये मेरे लिए है कि नहीं। लाइक मेरे को करेक्ट। सीखना है वेब डेवलपमेंट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड ऑल, तो हाँ आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं बन रहा है, कोडिंग नहीं बन रहा है, सो यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग, फिर उसका कोई अच्छा सा कोर्स देखो एंड देन गेट इट। लाइक दैट्स करेक्ट, वो दैट्स सही करेक्ट। रहता है। यही सो रहता है। कैन यू, मतलब कोई आप बताओ कोर्स वोर्स कोई कौन सा अच्छा रहता है? कोर्सेज, जैसे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं जो बहुत सीरियसली अगर आप करो तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स रहता है, और हाँ। सर्टिफिकेशंस भी रहते हैं उसके। अगर आप पर्टिकुलरली डेवऑप्स की बात करें तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स रहता है जो कि महंगे रहते हैं, 30-30 हजार, RH, 40-40 हजार। RH रेड S हैट नहीं रहता। सर्टिफाइड। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है। करेक्ट। तो वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं रेड हैट के, और ये सब अच्छा होता है करना। सो अगर हम्म। आपके पास उतना बजट है, अगर आप वो हम्म। एग्जाम दे रहे, कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं वो उनका सिर्फ एग्जाम देने का प्राइस 20,000 रुपये होता है। तो अगर हाँ आपके आई पास थिंक उतना बजट है, करेक्ट, तो आप जा सकते हो। फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं, जैसे मैं खुद, मैंने सोचा कि यार इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे हम्म। उस चीज को एक क्यूरेटेड वे में, जो चीज बाहर अवेलेबल नहीं है, जैसे हम्म। डेवऑप्स हिंदी में अवेलेबल नहीं है, एक यस। टीयर 3 का स्टूडेंट जो नहीं समझ पा रहा है कि इंस्टेंसेस, सर्वर्स, प्रोविजनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वर्ड्स ही नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए हम्म। इजी वे में मैंने हिंदी में कोर्स बना दिया। यस। एंड पीपल आर एंजॉइंग, पीपल आर गेटिंग जॉब्स, पीपल आर लर्निंग। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे मैंने भी कोर्सेज बनाए थे, बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज बनाए। एंड हम्म। या यूडेमी पे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेरा पे रहता है, बट ये सारे प्री हम्म। रिकॉर्डेड कोर्सेज रहता है। एक लाइव कोर्स वर्सेस प्री रिकॉर्डेड कोर्स में बहुत फर्क रहता है। डिफरेंस सो होता है या। ऐसा भी रहता है। मतलब आपके अभी तक कितने बैच आ गए हैं कोर्स के? एनी मैंने आइडियाज? मैंने पाइथन फॉर डेवऑप्स नाम का एक बैच स्टार्ट किया था अगस्त में, जुलाई अगस्त में। उसके 2 बैचेस खत्म कर लिए थे, अराउंड 200 स्टूडेंट्स के। एंड देन आई स्टार्टेड डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 1, जिसमें अगेन अराउंड 100 स्टूडेंट्स थे। एंड दैट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एंड दिसंबर में, टुवर्ड द एंड ऑफ द दिसंबर, क्रिसमस के अराउंड, आई विल बी स्टार्टिंग द सेकेंड बैच ऑफ डेवऑप्स जीरो टू हीरो, ओके। और ये सब हिंदी में रहता है। हिंदी में रहता है, वेरी गुड। सो मतलब हिंदी में क्या है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, मतलब आप हिंदी हिंदी आती है तो हाँ, एक डायरेक्ट दिमाग में जाता है आपके। ठीक है। एग्जैक्टली, हाँ। और थोड़ा मस्ती मजाक चल जाता है, लाइव क्लासेस है तो मस्ती मजाक बहुत हाँ, होता है, हिंदी में एग्जांपल्स आप होते हैं, जोक्स मार सकते हो ना, हाँ, जोक्स बस। मार सकते हैं। तो हाँ, मतलब आपने बताया कि डेवऑप्स जीरो टू हीरो में आपके 100 स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्स। करेक्ट, तो हाँ। व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम दैट 100 स्टूडेंट? कैसे आप नेगेटिव मैंने, रिस्पांस भी बताएंगे और पॉजिटिव भी? या। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत सारे ऐसी भी चीजें रहती है कि लेट्स से एक स्टूडेंट है जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उसको हर एक चीज पता चल जाए, 2 घंटे की हाँ। क्लास में उसको 50 घंटे का कंटेंट मिल जाए, उसको यस। विंडोज पे भी मिल जाए कंटेंट, अजोर पे भी मिल जाए, एडब्ल्यूएस पे सब कुछ मिल जाए। तो जब एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग लेवल पे होती है ना, तो कभी कभी क्रिएटर के लिए या फिर एक ट्रेनर के लिए उसको मीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हाँ। बेस्ट यही चीज मैंने देखी फीडबैक से, कि पहले ही आप कोर्स कंटेंट एंड एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दो कि दीज विल बी द थिंग्स। और वो भी हम्म। मतलब आई थिंक जितना इस कोर्स में है, वो 100% से ज्यादा ही डिलीवर्ड है। अगर मैंने बोला है कि मैं डॉकर पढ़ाऊंगा, तो मैं सिर्फ डॉकर हम्म। नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई विल बी टीचिंग हम्म। डॉकर, डॉकर नेटवर्क्स, डॉकर कंपोज, डॉकर स्वॉर्म, सब कुछ, हाउ टू यूज डॉकर इन प्रोडक्शन। तो ऐसी हम्म। भी चीज है। तो मैं इतना ही समझाऊं कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, तो यही एक है। और ओके। गुड रिस्पॉन्सेज में तो आज ही मैंने लिंक्डइन पे एक शेयर किया फ्रॉम स्टूडेंट कॉल्ड मोहित। सो मोहित हम्म। को काफी अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारे पेड कोर्सेज भी खरीदे थे, बट हम्म। उनको इतना इंटरेक्टिवनेस नहीं मिला, कुछ चीजें नहीं मिली।
एंड बेसिकली एंजॉयड माई कोर्स। अभी वो कर रहे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स डाल देते हो ना कोर्सेज में, तो इंटरेस्ट आ जाता है लोगों का, क्योंकि वो प्रोजेक्ट रिज्यूमे में ऐड हो सकते हैं। वो प्रोजेक्ट बेसिकली आपको हैंड्स ऑन देते हैं। जहाँ पे ओके। आदमी ने हैंड्स ऑन कर लिया, रिज्यूमे कर लिया, वो भी खुश हो जाता है कि भैया मैंने हम्म। कुछ प्रोडक्टिव किया है। अगर आप थ्योरी थ्योरी ओके। पढ़ रहे हो, इधर से ले रहे हो उधर से ले रहे हो, तो दैट डजंट गो एनीवेयर। तो हम्म। ये चीज मैंने गुड रिस्पॉन्सेज से भी देखी कि प्रोजेक्ट्स है तो Yes. अप्रिशिएट करते हैं लोग। And what about the मतलब can you also share if you're comfortable कि कितना जॉब मतलब कितना लोग इंटर्नशिप या जॉब्स वगैरह में प्लेस्ड हुए हैं ऐसा कुछ? मुझे डेली मैसेज आते हैं, एक दो डेली आता है। ओके। आज ही आया, मैं नाम भी बता सकता हूँ। देवानंद का मैसेज आया, थैंक यू फॉर योर वीडियोस, थैंक यू फॉर योर कोर्स, मुझे क्लाउड इंजीनियर की जॉब मिली। फिर देयर वाज समवन नोन एज गर्वित, फिर अमृत। ऐसे बहुत सारे, मतलब डेली एक दो आते रहते हैं। ओके। एंड हाँ, सो बेसिकली अगर आपके पास वो सारे स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स है, आप खुद को मार्केट कर पा रहे हो एंड हम्म। आप जॉब्स ढूंढ पा रहे हो और अप्लाई यस। कर पा रहे हो, सो बेसिकली इट कंप्लीट्स द लूप एंड यू गेट प्लेस्ड। सो ऐसे आते रहते हैं। Fine, fine, fine. So, if you want to try course with Shubham Bhaiya, train with Shubham Bhaiya DevOps course, so you can go in his YouTube channel how he teach. You can Yeah. experience. Then you can opt for a paid courses. And it's not basically कि मैं इनके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ to promote his, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था. You can go for anybody, but it's good to learn new skills ताकि वो आपके रेज्यूमे में 100 बच्चों से अलग हटके दिखे. फाइन. एग्जैक्टली। यू कैन. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किसका कोर्स लेना है किसका नहीं लेना. सो या एक और ऐसा मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब पर्सनल नहीं, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है. इफ यू आर हाँ, वेरी कंफर्टेबल टू आंसर दिस यू कैन, इफ नहीं तो नहीं ना भी बोल सकते हो. सो हाउ मच यू अर्न एट योर करंट जॉब? मैं करंट जॉब पे मतलब देखो, हर एक इंडियन नंबर मतलब एग्जैक्टली तो मैं नहीं रिवील कर सकता क्योंकि नहीं, एचआर पॉलिसी। वही. यस, मैं वही बोल रहा हूँ, नंबर्स मत रिवील करो, ऐसा बता दो कि आप हाँ, एग्जैक्टली। कितना कुछ ले सकते हो, कितना वो, ऐसा कुछ. हाँ, तो बेसिकली मेरी जो लिविंग है ना वो बहुत नॉर्मल रहती है। एक हर एक इंजीनियर, हर किसी की लाइफस्टाइल रहती है कि भैया उनको आईफोन चाहिए, उनको ये चाहिए वो हाँ. चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। ओके, सो जनरली अगर एक पेमेंट्स या फिर सैलरी या फिर इनकम की बात करें, सो इट डिपेंड, क्योंकि जस्ट मैं वेट वेट कभी कभी। वेट फॉर अ सेकंड. हाँ, वेट फॉर अ हाँ। सेकंड. थोड़ा स्टेबल हो जान दो इंटरनेट. सो इनकम या फिर सैलरी की अगर बात करें तो आई अर्न डिसेंटली। मैं बहुत ज्यादा बड़ी सैलरी पे नहीं बैठा हूँ। सो सैलरी या फिर इनकम की बात करें तो आई डोंट अर्न वेरी वेरी हाईली, जैसे कि बहुत फैंग आउटसाइड फैंग इतना जो देते हैं, रिमोट इंजीनियर्स जितना बोलते हैं। सो मैं इतना भी बहुत ज्यादा नहीं कमाता, बट आई अर्न डिसेंटली कि मैं जो भी यस. चीज चाहूँ, लेट्स से आई वांट टू अपग्रेड माय मैक, तो मैं कर सकता हूँ। मुझे हाँ. कल एक आईफोन खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ। बट मेरी यस. लाइफस्टाइल ही वैसी नहीं है। मैं बहुत ही मतलब सिंपल रहता हूँ, फ्रुगली रहता हूँ, जितना भी आता है मैं सेव कर लेता हूँ। एंड वट एवर आई लाइक आई गिव इट टू माई फैमिली, या फिर खुद पे खर्चा कर लिया। मैं जैसे ये हुडी भी अभी पोस्टमैन की पहना हूँ, ये भी फ्री में मिली ओके. हुई वाली। तो ऐसी चीजें रहती है। तो पोस्टमैन, हाँ, वो एपीआई टेस्टिंग, वो सब चीजें। सो हाँ, भले ही जितनी भी सैलरी हो आई जनरली डोंट सी, क्योंकि वो आती है, सेव हो जाती है, जितनी मुझे रिक्वायर्ड होती है मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं वैसे काम करता हूँ। तो बहुत हाईली अर्न नहीं करता, बट ये कि आई कैन अफोर्ड थिंग्स। अगर मुझे अच्छा लगेगा कोई जूता तो मैं खरीद लूंगा, अगर अच्छा लगेगा कोई एप्पल डिवाइस तो मैं ले लूंगा। तो प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स मैंने एक मीम पढ़ा था कि बेसिकली इफ यूर इंजीनियर और आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, सो यू डोंट अर्न इट फॉर योरसेल्फ. आपको इतना टाइम नहीं मिलता पैसा खर्च करने का. आप उसको अपनी सही फैमिली नहीं। के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हो. ठीक है. एग्जैक्टली इसलिए वही रहता है, वही है। या जितनी ज्यादा सैलरी उतने ज्यादा खर्चे बढ़ते हैं एक्चुअली. वो तो है, वो तो ये है। तो है. So yeah, we are ending this podcast. So if you want to join the course Train with Shubham Zero to Hero Bootcamp, you can go and check out
Okay, and all the social links, मेरे को मालूम है इनके तो बहुत ही सब्सक्राइबर है, and those who are watching this, I hope many of them have subscribed to the channel. So if you haven't right now, if you haven't subscribed to the channel, if you are a first time viewer of us, so हम दोनों के चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता चैनल सब्सक्राइबिंग का, बस आपको क्लिक करना है। एंड ऑल्सो सारे लिंक्डइन ट्विटर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, you can go and follow them, and बेसिकली क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, दोज हु आर वर्किंग इन द स्पेस, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा उनसे। एंड या थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड शुभम भैया, यू कैन आल्सो गिव अ शाउट आउट टू मी दैट आपको थैंक लोग यू, थैंक यू दैट सो मच सब्सक्राइब। यश। मैंने आपकी वीडियोस देखे थे, मैंने आपके पॉडकास्ट भी देखे थे कि आप एक्चुअल में लोगों को रीच आउट कर रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, एंड वेब3 में भी अच्छा कर रहे हो। सो दिस इज अ रियली गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। सो एवरीवन वाचिंग राइट नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल, जिससे कि उनको और भी मोटिवेशन मिले और बड़ी रीच मिले, और लोगों के साथ ये कोलैबोरेट कर पाए, और बेसिकली फॉर द कम्युनिटी इट्स अ बिगर थिंग। बहुत ज्यादा knowledge sharing ho, experiences sharing ho. So please go and subscribe this channel. And yeah, thank you so much for listening to us. Okay, so yeah, bye, and भैया let's do this yeah. So yeah, bye. Thank you for watching, and please subscribe to the channel. You will be waiting for a new video, the 10th community cast. आप देखना, उसको पता नहीं किसके साथ होता है. Let's watch it. Keep hustling and have a blast. Bye.